अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची यूनिवर्सिटी के अहम मसले के ऊपर। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमने प्रोग्राम किया था, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हरासानी का मामला हुआ था, हरासा किया गया था तलबा व तालिबात को, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होती नज़र आई। कराची यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उन लोगों का तयन किया जिस शख्स ने शिकायत की थी उसकी कंप्लेन के ऊपर, और 15-16 साल या 20 साल तक के वो बच्चे थे जिनके ऊपर फिर FIR कटती नज़र आई। 6 बच्चों को नामजद किया गया, फिर मुबीना टाउन के अंदर उन बच्चों की FIR कटी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, कहानी एक दूसरा रुख भी लेती नज़र आ रही है। जो शख्स था जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी उसका मौक़िफ़ लेने की बारहा कोशिश की गई, लेकिन उसकी जानिब से मौक़िफ़ नहीं दिया गया कुछ वजूहात की बिना पर। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया था, फिर थाने में बैठकर ये तमाम चीज़ें सामने आई थी, पुलिस स्टेशन के अंदर FIR कटती नज़र आई, FIR के अंदर उनका नाम दिया। ये फैमिलीज़ जो हैं वो अपना मौक़िफ़ देना चाहती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या गलत हुआ है। आज इजलास भी हुआ है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो भी अलग मामलात हैं। फिर कुछ एक्शंस भी लिया जा रहा है सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऊपर कि आपने कैसे इन लोगों को नामजद किया। तो जो फैमिली है, जो मुतासिरा फैमिली है जिसके बच्चे के ऊपर FIR कटी हुई है, उसका क्या मौक़िफ़ है, उसका मौक़िफ़ भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुतासिरा फैमिली की उस बच्चे की बहन इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि आपका मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ वायरल होती है, एक शख्स स्टेटस अपडेट करता है और वो ये बताता है कि हरासा किया गया, मुझे रोकने की कोशिश की गई मेरी गाड़ी को, और उसमें से लड़की को उतरने के हवाले से भी बातें सामने आई कि उतरने का कहा गया। लेकिन जब FIR कटती है, आप लोगों का मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है चीज़ों का कि ऐसा कुछ नहीं था, बेसिकली मसला था क्या? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कहना था कि हमारे जो भी बच्चे हैं ना केस में इन्वॉल्व, उन सबकी जो है ना एजेस 16-17 के ही बीच दरमियान है, ठीक है। और ठीक है। सब बच्चे KU के रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाले हैं और एक साथ स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है ठीक ना। है। अब ये बच्चे ATJ के रोड पर जाते थे डेली बेसिस पर, और वहाँ पे फ्री वाईफाई था तो वो लोग आराम से वहाँ पे वाईफाई यूज करते थे और आपस में एक थोड़ी सी गेट टुगेदर भी हो जाया करती थी। इस दौरान रात के 11:30 बजे 5 अक्टूबर की रात को बच्चे वहीं थे, और वहाँ जो है ना अंधेरा होता आगे जाके स्ट्रीट पे ना, एक गाड़ी आई वहाँ आगे जाके स्ट्रीट पर रुकी। तो उस वक्त बच्चों ने उसको देखा नहीं, बस बच्चे अपने उसमें लगे हुए थे मोबाइल में। थोड़ी देर बाद उस गाड़ी में से आवाज आई किसी लेडीज की चीखने की। तो बच्चों ने कहा कि मतलब जाके हमें देखना चाहिए। मैंने अपने भाई से जब पूछा तो उन्होंने मुझे ये बताया, और बच्चे इतने छोटे हैं कि उन्हें इस तरह के मामलात का कुछ इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं है कि हरेसमेंट जैसे लफ्ज़ का क्या मतलब है या रेप अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है। तो बच्चे वहाँ गए, उन्होंने गाड़ी में आवाज़ दे सुनकर बोला कि आंटी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, क्या हुआ है, सही है मैं। तो इतने में ड्राइवर जो था उसने इतनी तेज़ी से गाड़ी चलाई कि बच्चे फिर उसके पीछे गए। जब गए तो उनमें से एक उमैर बच्चा है, वो मेरे भाई का फ्रेंड है, उसको ठीक है। उन्होंने हिट कर दिया, वो नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो सारे बच्चे इतनी ज्यादा स्पीड पे नहीं थे बाइक की, तो उन्होंने सबने रोक के उसको उठाया। इतने में वो जो कार ड्राइवर था वो बहुत तेजी से निकल गया, और जब वो बच्चे उठे तो वो लोग जा चुके थे। इतने में बच्चे फिर अपने घरों में वापस आ गए, और मुझे भी ये बात मेरे भाई ने बताई कि आप ही किस तरीके से वहाँ हुआ। तो हम गए, लेकिन हमने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, हम ठीक लोग है। अपनी रूटीन में शामिल हो गए। 7 अक्टूबर की रात को डॉक्टर मोइज साहब बच्चे चिप्स लेके जो शेरटन कि इस वक्त स्क्वायर, सिक्योरिटी एडवाइजर है मोई साहब। जी, शेरटन गए चिप्स लेने। ठीक है। वापस आ रहे थे स्टाफ गेट से, वहां पर मोइज साहब ने उन्हें रोका, उनकी पिक्चर्स ली और उनके नेम, उनके वल्दियत, उनका नंबर प्लेट वगैरह सब उन्होंने नोट डाउन किया, और उन्होंने कहा सुबह आप आ जाइएगा। ठीक है। अब देखने वाली बात यह, अगर बच्चे कल्प्रेट होते कहीं से भी, उनमें कहीं से भी लैकिंग होती, तो वो तो फिर छुप जाते। वो हम अपनी फैमिलीज को पहले से ही आगाह कर देते कि हमसे ये गलती हुई है, तो हमें ये वार्निंग भी दी गई है कि सुबह में ऑफिस बुलाएंगे। लेकिन ठीक है। बच्चों ने तो कुछ ऐसा किया नहीं था, तो उन्होंने नॉर्मली सुबह जाकर उसको फेस किया। लेकिन इतने में ना पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया कि उनके बच्चों को किस वजह से अंदर मतलब बुलाया गया है ऑफिस में, नहीं और नहीं, क्या तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको किस बेस पर बुलाया गया, CCTV ये फुटेज की हमें बेस पर हमें कैसे से तयन किया किसी गया भी बच्चों का? नहीं, हम में से किसी भी पेरेंट को ये बात इंतजामिया ने
किसी भी पेरेंट को ये बात बताई नहीं है, किसी के एक्नॉलेजमेंट में नहीं थी कि किस वजह से बच्चों को बुलाया। हमने सब पेरेंट्स ने भी समझा, घर वालों ने, कि नॉर्मली कोई बात होगी जो वो बुलाने के नहीं आए और नॉर्मली आ जाएंगे। लेकिन जब तक ठीक है। पेरेंट्स गए और जब तक पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अप्रोच करने की कोशिश की कि वो काफी देर से गए हैं, उस वक्त तक FIR कट चुकी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का कि एक पहलू यहाँ पर यह भी है, मुतासिरा जो बच्चा है जिसकी FIR कट चुकी है, ये उसकी बड़ी बहन थी जिन्होंने बताया कि बच्चा घर में आके ये बात बता चुका था और मदद की गर्ज से उस गाड़ी के पास गए थे और फिर उस गाड़ी को रोका इसलिए गया था कि आया उस खातून या तालिबा को मदद की ज़रूरत ना हो, जिसके बाद मोटरसाइकिल को भी हिट किया उन्होंने कहा। अब ये तमाम मामला है, एक लड़का है शहीर जिसने ये कंप्लेन दर्ज कराई, जिसके ऊपर पूरी कराची यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया और फिर उसके बाद तमाम आला ओहदेदारान हरकत में आए, उनके कानों पर जूं रेंगी, जिसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया। मैंने ही प्रोग्राम किया था, VC ऑफ कराची यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद राकी ने भी हमारे प्रोग्राम में मौक़िफ़ दिया था कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन कुछ सवालात हैं जो यहाँ पर उठते नज़र आ रहे हैं। वो सवालात कुछ यूँ हैं कि फौरी तौर पर FIR कटी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी या हो चुकी थी, बच्चों का तयन कर लिया गया था, किस बेस पर बच्चों का तयन किया गया, फिर अब ये जो बच्चे हैं इनकी शक्ल ज़रा मेरे प्रोड्यूसर फरहान अगर ये आप पिक्चर्स दिखाएं बच्चों की, ये बच्चे कम उम्र बच्चे हैं, कहीं से ऐसा लग नहीं रहा कि ये हरासा करेंगे। और फिर दूसरा मामला एक और है, ना तो कोई वेपन उनके पास, ना कोई चाकू छुरी उनके पास, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी बुना पर ये हरास कर सकें। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किस पहलू किस करवट ऊंट बैठेगा वो फैसला पुलिस ने या फिर अदालत ने ही करना है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं तजियाकार हैं वजाद आबदी साहब। वजाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये एक मुअम्मा है जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। वजाद, पहले मैंने प्रोग्राम किया, उसके ऊपर मौक़िफ़ ये आया कराची यूनिवर्सिटी का कि ये बच्चे हरासा करते हुए दिखाई दिए, एक शख्स ने आके कंप्लेन दर्ज करवाई और फिर रात भर हम इन्वेस्टिगेशन करते रहे, बच्चों को लाके खड़ा कर दिया। हमने बड़ा अप्रिशिएट किया कराची यूनिवर्सिटी को कि आपने फौरी तौर पर कार्रवाई की। अब ये जो मुतासिरा फैमिली थी वो ये कह रही है कि बच्चे मासूम हैं, बच्चे कम उम्र हैं, तो बच्चे किस तरह से हरासा कर सकते हैं? कोई एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक क्लू तो मिलना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें बुलाया। मैं आपको पहले तो ये बताता चलूं बिलाल भाई, ये बच्चे स्टाफ कॉलोनी के अंदर रहते हैं। ठीक है। ये कोई बाहर से नहीं आए थे और डेली की रूटीन के अंदर इन बच्चों का HAJ की जो फुटपाथ है उस पर बैठना था, वो वहाँ बैठते थे। और आपको मजे की बात बताऊं कि इन बच्चों के साथ 10 साल और 8 साल की उम्र के बच्चे भी मौजूद थे, जिनको इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया गया क्योंकि उनकी एज बहुत ज्यादा छोटी थी। ठीक है। जब ये वाकया होता है 11:30 बजे, 11:45 के ऊपर गाड़ी आती है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर 2 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं, 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। ठीक है। वो आके HAJ के सामने ये वही लड़का है जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कंप्लेन की, शहीर। जी, शहीर आके एक लड़की को ड्रॉप करता है। ठीक है। उसके बाद उनके साथ एक और लड़की मौजूद होती है, वो HAJ से बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे मुतसिल एक दरख्त है, तनावर दरख्त, सायादार। ठीक है। उसके नीचे वो गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके अंदर से कुछ ऐसी नाजेबा आवाजें और हरकत होती हैं जो बच्चों को महसूस होती हैं। तो बच्चे उठ के जाते हैं उसको देखने के लिए, तो शहीर साहब वहां से गाड़ी स्पीड में भगाते हैं और निकल जाते हैं। तो अगर ये बच्चे उस वाकये को ना देखने जाते और अल्लाह ना करे ये वाकया सानिया मोटरवे जैसा होता, तो हम किसको ब्लेम करते कि यार बच्चों की गलती है कि जब वहां पे लोग बैठे थे उन्होंने उस वाकये को क्यों नहीं रोका। ठीक है। हम अभी पिछले ही दिनों मोटरवे के हकाने के ऊपर चिल्ला रहे हैं कि मुस्तकिल गाड़ियां जा रही हैं, किसी ने रुक के उस वाकये को नहीं देखा। अच्छा, अगर बच्चे ना जाते तो भी बच्चे गिल्टी थे। अब बच्चे चले गए देखने के लिए, उन्होंने वाकया देख लिया, अब बच्चों को इतनी अकल तो नहीं थी ना कि वो वीडियो बना ले उस वाकये की। ठीक है। बच्चों ने उनको सेल्फ पुलिसिंग हर कोई करता है अपने एरियाज में, मैं भी सेल्फ पुलिसिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी अपनी गली में सेल्फ पुलिसिंग करते होंगे। वो वहाँ के रिहायशी हैं, उनका हक बनता है सेल्फ पुलिसिंग करना, अपने माहौल को साफ और पाक रखना। उन्होंने वही काम किया जो अखलाकी तौर पे हर इंसान का बनता है। ठीक है। वो वहां गए, वो गाड़ी रवाना हो गई स्पीड में, वहां से बच्चे उनके पीछे गए कि सिक्योरिटी को आगे बता सकें। उस गाड़ी ने एक बच्चे की बाइक को हिट किया। ठीक है। वो बच्चा वहां गिर गया। जब उन सब बाइकों वालों ने वहां पे उसको सबको रोका और उस बच्चे को संभालने लगे, इतने में वो गाड़ी वहां से गायब हो गई। ठीक है। फिर वो बच्चे रोजाना की बुनियाद पे बाहर जाते थे, वो बाहर गए, शिफ्ट आए, वापस आए यूनिवर्सिटी,
उनको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये रोजमर्रा में होता है वहां पे ऐसे वाकयात ना, रोजाना की बुनियाद पे। नहीं तो वजाहत लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस इंसिडेंट कि जब ये वाकया हो रहा था तो क्या वो जो शख्स है जिसने शिकायत दर्ज करवाई उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी कंप्लेन की थी या फिर उसके पास भी शिकायत दर्ज करवाई थी? जो मस्कन चौरंगी का गेट बताया जा रहा है वहां पर गार्ड तैनात होते 24 घंटे, तो उनसे कंप्लेन की थी उस शख्स ने, जो मुतासरा शख्स है, खास जो कंप्लेनेंट है, जिसके कहने पर स्टूडेंट एडवाइजर ने भी फिर जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों ने लोगों ने एक्शन लिया है, उसने वहां पे शिकायत दर्ज कराई थी? मैं बिल्कुल आपको बता दूं बिलाल भाई, गाड़ी गई आईबीए के पास, ठीक है, उन्होंने आईबीए के गार्ड को बताया। अगर ऐसा होता, जामिया कराची की सिक्योरिटी को बोला जाता, जामिया कराची का सिक्योरिटी कोई गवाह तो होता ना एफआईआर में, ठीक है, तो नहीं, जो आईबीए का गार्ड है उसको बतौर गवाह नहीं लिया गया? मुझे समझ नहीं आती बात। ठीक है, लेकिन ये मामला कुछ इस तरह से भी वाजे हो रहा है कि ठीक है, बच्चे मासूम हैं, कम उम्र है, उनके पास कोई वेपन नहीं था, कोई चाकू चुरू नहीं थी, वो वहीं पर रहने वाले रिहायशी बच्चे हैं, तो फिर बच्चों ने किसी और को आगे बताई ये बात कि ऐसा कुछ मामला हुआ है? बिलाल भाई, उन बच्चों की एज जो है अंडर एज है, ठीक है, कानूनी तौर पे, कानूनी हैसियत से उन बच्चों पे तो एफआईआर बनती ही नहीं थी। अब ये किसके ईमा के ऊपर एफआईआर कटवाई गई, किसके प्रेशर पे कटवाई गई? जामिया कराची में कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है। जामिया कराची के अंदर हिरासमेंट डिपार्टमेंट मौजूद है, हिरासमेंट कमेटी है। अगर कोई ऐसा वाकया होता है, ये जामिया की प्रेमिसेस के अंदर हुआ है वाकया, ठीक है, और जिनके साथ वाकया हुआ है वो आईबीए के स्टूडेंट है। अच्छा, एज पर यूनिवर्सिटी लॉ और आईबीए लॉ, वो लड़की 7-9 बजे के बाद तो आईबीए से बाहर निकल ही नहीं सकती। लॉ के मुताबिक 9 बजे के बाद अगर लड़की आती है, कहीं गई भी है, तो वो वहीं स्टे करेगी जहां पे है, वो यूनिवर्सिटी वापस नहीं आएगी, ठीक है, हॉस्टल वापस नहीं आ सकती। अब 11:30 बजे ये तहकीकात होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए तहकीकात के अंदर वार्डन से कि ये लड़की कैसे 11:30 बजे आई, ठीक है, कौन सपोर्ट कर रहा है इनको, इनके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है? नहीं, तो जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मुईज साहब, उन्होंने किस बेस पर इन बच्चों की निशानदेही की और इन बच्चों का मौकफ नहीं लिया क्या कि आप क्यों कर रहे थे ऐसा, या फिर ये जो कंप्लेन करवाई गई है आपके खिलाफ, ये क्या मामला था, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था एफआईआर करने से पहले? मैं अभी तक ये बात आपको बता दूं, ये वाकया जहां पे हुआ उस वाकये की वीडियो एसएजे ने देने से मना कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो पहले से ही तनाजात की जद में, पिछले दिनों उनके पास ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से वो उस वाकये के अंदर पार्टी बनना ही नहीं चाहते। मसला यहाँ पे ये है कि सिक्योरिटी एडवाइजर इनकी पार्टी क्यों बना? उस सिक्योरिटी एडवाइजर को तो तहकीकात करनी चाहिए थी दोनों तरफ। उन्होंने एक तरफ होके आईबीए को सपोर्ट किया और एफआईआर लॉन्च करा दी। नहीं तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को। पुलिस का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि बच्चे वाकई छोटे हैं, जो आप पिक्चर्स नाज़रीन देख रहे हैं, शक्लें इनकी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वाकई कम उम्र है। ये हिरासा करने का जो मामला है, अब ये कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। तो वजाहत, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? इस तरीके के बाज़ औक़ात वाक़यात में पुलिस के पास जब ऐसे केस रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उनका एक इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, वो उसकी तहकीकात करता है। फौरी तौर पर एफआईआर कभी नहीं काटी जाती। ये एफआईआर प्रेशर देके कटवाई गई है। इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई पहले कि आया वो बच्चे झूठे हैं, वो सच्चे हैं। उन बच्चों का मौकिफ जानने की भी कोशिश नहीं गई। गेट के ऊपर सिक्योरिटी उनको रोकती है, उनकी तस्वीरें लेती है, उनकी नाम लेती है, उनकी डिटेल लेती है और कहती है कि आपके घर के ऊपर आप तेज बाइकें चलाते हो, रेंजर्स और पुलिस आपके घर पे छापा मारेगी। हालांकि उन बच्चों की एज क्या थी? 16, 17 और 15 साल। आप इस तरीके का रवैया रख के क्या दिखाना चाह रहे हो कि अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून? लेकिन वजाहत, एक बात और है, सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर जो है वो पैदा हो चुका है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट है और इवनिंग शिफ्ट है। इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, ठीक है, ये एक मामला है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है इन्वेस्टिगेशन के बाद। वो बच्चे थे, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी जो अहलकार हैं, जो तैनात हैं, जो गार्ड्स हैं, वो किस तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं कि कोई गाड़ी आकर रुकती है, कितनी देर वहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, किस जगह पर रुकी हुई है, या फिर क्या हरकत सकनात हो रही हैं, या बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार के तैनात नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर जो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करे? अच्छा, जामिया कराची की पॉलिसी के तहत हर डिपार्टमेंट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है,
इसका मुकम्मल जिम्मेदारी सिक्योरिटी एडवाइजर पे जाती है कि उस टाइम पे जो बीच में आने वाले डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट तो नहीं है ना बीच में, इतने सारे डिपार्टमेंट से वो गाड़ी गुजरती हुई गई है, वहां के गार्ड कहाँ थे, उस टाइम पे सिक्योरिटी एडवाइजर कहाँ थे, सिक्योरिटी एडवाइजर को 2 दिन बाद क्यों होश आ रहा है FIR कटवाने का। ठीक है। और लॉकडाउन के दरमियान भी ऐसा एक वाकया पेश आ चुका है, IBA हॉस्टल के अंदर एक सोमालियन लड़की के साथ हरासमेंट का केस हुआ था, उस केस को भी दबा दिया गया। अब वो किसकी ईमा पे दबाया गया, इसके ऊपर मौकिफ नहीं दिया मोहित साहब ने, इसके ऊपर तो मीडिया बुला के कोई मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाहत आपकी इस पर तज्जिया करने के लिए। और मामला अब दो तरफा होना चाहिए इन्वेस्टिगेट, क्योंकि एक तरफा FIR कट चुकी है या फिर दो तरफा FIR कटी है ये पुलिस ही बताएगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सिक्योरिटी एडवाइज़र ने किस बुनियाद पर बच्चों के हवाले से ये FIR को आगे बढ़ाया या फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, कैसे तयन किया गया, बच्चों का मौक़िफ़ लिया गया या नहीं लिया गया, वो आपने सुना मुतासरा फैमिली से। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती नजर आ रही है। लेकिन एक सवालिया निशान यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी जो इस वक्त मौजूद है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार, रात के औकात में सिक्योरिटी एहलकार जब एक एक डिपार्टमेंट के लिए मुख्तस किया गया तो सिक्योरिटी एहलकार कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा कि कौन सी गाड़ी आकर किस वक्त रोकी जा रही है, कितने टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर खड़ी हुई है, या क्या काम करने के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पर रात को 11:30 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। एक तो ठीक है आप वहाँ पर रहते हैं, आउटसाइडर्स कैसे 11:30 बजे यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग भी नहीं है इवनिंग शिफ्ट की। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर ज़रूर कोशिश करूँगा। अब तक तो कोशिश की सिक्योरिटी एडवाइज़र का मौक़िफ़ लेने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं ले सका। लेकिन इनका मौक़िफ़ भी लेना ज़रूरी है कि ये मामला चल क्या रहा है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। बहरहाल यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे।